अरे नीतीश कुमार तो अवसरवादिता के प्रतीक है। भाजपा के संदर्भ में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, रविशंकर प्रसाद समेत सभी लोग बोल रहे हैं बड़ा गलत किया नीतीश कुमार ने। 2020 में जनता के दिए हुए जनादेश के साथ धोखा कर दिया नीतीश कुमार ने। और भाजपा ने क्या किया था? 2015 में आरजेडी और नीतीश कुमार मिलकर लड़े थे, प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए थे। उन्हीं नीतीश कुमार को अपने साथ पालकी में ढोते हुए 2017 में आप सत्ता में चले गए। तब आपको याद नहीं आया जनादेश के साथ क्या कर दिया आपने? उस समय आपको याद नहीं आया नीतीश कुमार कितने बड़े अवसरवादी हैं, कभी आपके साथ रहे। जैसे ही मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, आपको छोड़कर चले गए। अचानक फिर आपको ध्यान आ गया, अरे ये तो अवसरवादिता का प्रतीक है। क्या आपको नहीं लगता है प्रेम प्रकाश पांडे जी, 2017 में भाजपा ने गलती की थी नीतीश कुमार को साथ लेकर सत्ता बना में आने की? क्या आज उस पाप का परिणाम भाजपा नहीं भोग रही? क्या उस गलती के कारण जग हंसाई का पात्र भारतीय जनता पार्टी नहीं हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने की हवस ने आज इस प्रकार से आपका चीरहरण करके दिखा दिया? क्या कहते हैं, 2017 में गलती हुई या 2022 में आपको लग रहा है अब गलती हुई? उस समय भी गलती नहीं थी और आज भी जी, क्योंकि नीतीश कुमार ही आए, आज भी नीतीश कुमार छोड़ के गए हैं जी। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी बुलाने नहीं गई जी, अगर कोई आया जी, तो ठीक है, लेकिन उस समय जो कारण बता के आए थे, और चूंकि आरजेडी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वहां पर, लालू जी का राज सबने देखा, जो उसके कारण ये जब उनके साथ गए थे और उसके बाद फिर वापस आए तो भाजपा के साथ ये लंबे समय थे, तो भाजपा को लगा कि भाई ठीक है, चलो एक बार गलती हो गई होगी, आ गए जी। लेकिन अब ये बार बार इनका हो जा रहा है कि ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो अब क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो नहीं छोड़ा। और आप देखें 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अकेले लड़ी थी तो भी अच्छी खासी सीट ले आई थी वहां से। और 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ ये आए। उस समय जेडीयू का जो 14 में मेरे ख्याल से बहुत कम सीट थी, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम है, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन 19 में इनकी लोकसभा में सीट बढ़ी, आरजेडी ये हो गई। तो कहने का कि इस समय तो मोदी जी के नाम पर आ गए, अब ठीक है, अब वो चले गए। भारतीय जनता पार्टी जाने से भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी तो अपने और जो है वहां पर भाजपा को कुछ होना थोड़ी है, भाजपा को केवल इतना होना है अभी सत्ता में थी, अब विपक्ष में बैठेगी, इतना ही होना है। प्रेम प्रकाश ये खुद भी समझ नहीं पा रहे कि अब नीतीश कुमार के इन तौर तरीकों लेके बोलें तो क्या बोलें। एक आदमी भरोसे के संदर्भ में जिस प्रकार का परिणाम देकर गया है, समझ में आता है प्रेम प्रकाश पांडे जी की दुविधा, प्रेम प्रकाश पांडे जी की उलझन, प्रेम प्रकाश पांडे जी का कष्ट कि ये आदमी है क्या। प्रेम प्रकाश जी भी शायद बूझने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के रमेश कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सत्ता में एक बार फिर वापसी की है। तो यादव जी, आपसे बात करूं उससे पहले एक ट्वीट आपके प्रातः स्मरणीय बिहार के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी का हमें प्राप्त हुआ है। उस ट्वीट को आपसे साझा करते हैं और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेते हैं। एक बार देखिए, लालू जी ने 2017 में नीतीश कुमार जी के संदर्भ में कुछ ख्यालात जाहिर किए थे, समझना चाहते हैं उन्हें। एक बार देखें आप स्क्रीन पर। उन्होंने लिखा था कि नीतीश सांप हैं, जैसे सांप केंचुल छोड़ता है वैसे ही नीतीश भी केंचुल छोड़ता है और हर 2 साल में सांप की तरह नया चमड़ा धारण कर लेता है। किसी को शक? ये लालू प्रसाद यादव जी ने 3 अगस्त 2017 को ट्वीट किया था। रमेश यादव जी मेरे साथ हैं। ये सांप का साथ कितना भारा है रमेश जी? देखिए, आज जो देश की हालात है जी, वो बहुत देश में बुरी तरह से विभिन्न समस्याओं से जकड़ा हुआ है। और पीछे की बात अगर छोड़ दे तो अच्छा होगा।